Hello, assalamu alaikum everybody. How do you do? This is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. And thanks a lot, my dear students, viewers, my family members. You are watching, liking my videos and channels. Thanks a lot, my dear students. You are supporting my videos and channel. Thanks a lot again. If you like my video, don't forget to subscribe my YouTube channel Knowledge for Everyone. And today I'm gonna teach you a very interesting topic. It is about preposition. So dear students and viewers, I thought कि preposition without any object or anything, we can't teach preposition. Actually it is impossible to teach preposition without anything, without any noun, any pronoun. We cannot teach preposition. So मैंने सोचा क्यों ना कि आज मैं कुछ interesting method से आपको preposition explain करूँ. And I'm sure you will like my video, and if you like my video, don't forget to subscribe my YouTube channel Knowledge for Everyone. Let's start our topic. My topic is about preposition. And what is preposition? Preposition is a word which shows the position of a noun or a pronoun. preposition क्या होते हैं कि वो position जो होती है noun और pronoun की वो show करता है. दिस इज़ कॉल्ड preposition. preposition जो है वो noun and pronoun की पोजीशन को बताता है कि कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है, कहाँ पर है, कहाँ किस जगह मौजूद है. सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. और मैंने जिस तरह सारा सेटअप किया हुआ है और सारे टॉयज़ वगैरह लेकर रखे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी टीचर को आज क्या हो गया, अपने घर की सारी चीज़ों को टेबल पर रख दिया. हाँ, देखें, कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स करना पड़ती हैं और ये कोशिश ही है जो किसी भी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी. बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा. एंड ये तो कोशिश है मेरी, एंड इंशाल्लाह मैं इसमें सक्सेस भी होंगी और आप लोग मेरी इस कोशिश को सक्सेसफुल बनाएंगे भी. सो लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक, प्रपोजिशन. प्रपोजिशन में क्या है कि आपको विद, बिटवीन, बिसाइड, ऑन, इन, अंडर, अंडर, टॉप, बॉटम एंड एट. सो इन फ्रंट ऑफ यानी ये सारे जो हैं आपके क्या हैं, ये प्रपोजिशंस हैं जिनको मैं वन बाय वन ग्रेजुअली आई विल एक्सप्लेन इट. सो नंबर वन क्या है कि आपका beside and with and between. The turtle is between both toys. The turtle is between. turtle जो है वो between है यानी दरमियान में. between जो है वो preposition है और वो preposition में क्या है, between turtle. turtle क्या है, turtle is between both animal यानी दोनों animal या toy के बीच में turtle है. between means दरमियान में होना. and बिसाइड का मतलब बराबर में. बिसाइड मीन्स बराबर में होना. द कैट इज़ बिसाइड द टर्टल. कैट जो है वो बराबर में है बिसाइड द टर्टल. कैट इज़ सिटिंग बिसाइड द टर्टल. कैट जो है वो टर्टल के बिल्कुल बराबर में है. एंड इन फ्रंट ऑफ मीन्स किसी चीज़ के सामने मौजूद होना. द स्नेल इज़, ये स्नेल बना हुआ है, स्नेल का टॉय मैंने रख दिया. द स्नेल इज़ इन फ्रंट ऑफ टर्टल. जो स्नेल है वो टर्टल के सामने. इन फ्रंट मीन्स सामने होना. इन फ्रंट ऑफ टर्टल, टर्टल के सामने. और ये भी कह सकते हैं द टर्टल इज़ बिहाइंड द स्नेल. टर्टल जो है वो बिहाइंड द स्नेल है. एंड विद जो है किसी के साथ होना. विद मीन्स साथ होना. द रैबिट इज़ विद टर्टल. द रैबिट इज़ सिटिंग विद द टर्टल. रैबिट जो है वो टर्टल के साथ में बैठा हुआ है. द रैबिट इज़ विद द टर्टल. मैंने सोचा कि आप में इन एनिमल्स को और टॉयज़ को ही मैं इस तरह एक्सप्लेनेशन दे दूँ, एनिमल्स और टॉयज़ रख के. एंड आई होप थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझने में आसानी. एक टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है. माई पेन इज़ ऑन द बॉक्स. और आप ये भी कह सकते हैं माई बॉक्स इज़ ऑन द टेबल. मेरा बॉक्स जो है वो टेबल के ऊपर है. ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है.
और द मैट इज़, ये मैट, द मैट इज़ ऑन द टेबल, मैट जो है वो टेबल के ऊपर है। एंड माई परफ्यूम इज़ इन द बॉक्स, माई परफ्यूम इज़ इन द बॉक्स, मेरा परफ्यूम जो है वो बॉक्स के अंदर है। एंड माई माई बॉटल इज़, माई मॉइस्चराइजिंग क्रीम इज़ बिहाइंड द बॉक्स, मेरा जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो बिहाइंड द बॉक्स यानी बॉक्स के पीछे है, बिहाइंड मीन्स पीछे होना। एंड माई, ये भी कह सकते हैं आप इन फ्रंट ऑफ, यानी इसके सामने क्या रखा हुआ है, माई बॉक्स, माई परफ्यूम बॉक्स इज़ इन फ्रंट ऑफ माई मॉइस्चराइजिंग बॉटल। एंड द नेक्स्ट इज़ टॉप ऑफ दी, टॉप मीन्स, टॉप का मतलब सबसे ऊपर होना नाम, टॉप मीन्स सबसे ऊंचा नाम होना। तो मैंने जो है सबसे टॉप पे जो है टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी किसी भी नाम को या किसी भी चीज़ को ऊपर होना यानी ऊंची जगह पे होना, मौजूद होना, वो कहलाता है टॉप ऑफ द लिस्ट। अगर आप कहें कि लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है तो फराह शेख, फराह शेख इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट, फराह शेख जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। आप कहेंगे अब टीचर ने जो है वो अपना ही नाम लिख दिया, भाई यही जो है आजकल के जो कहना चाहिए, वक्त का तकाज़ा यही है कि मतलब कहना चाहिए कि यही चल रहा है आजकल सब कुछ, कि अपना नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, टॉप ऑफ द लिस्ट। तो मैंने सोचा कि मेरा नाम भी टॉप ऑफ द लिस्ट में ही रखा जाए। एंड द बॉटम मीन्स नीचे, बॉटम का मतलब किसी चीज़ को नीचे होना यानी नीचे की तरफ होना। तो सात रशीद जो है वो टॉप बॉटम ऑफ द लिस्ट है, यानी सात का नाम सबसे नीचे है। बॉटम मीन्स नीचे होना नाम को या किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ बिल्कुल बॉटम में होना, नीचे होना, दिस इज़ कॉल्ड बॉटम यानी नीचे होना। फ्रंट सबसे टॉप पे क्या है, फराह शेख। एंड बिटवीन जो है वो अगर आप कहें कि बिटवीन नामों के सारे दरमियान में नाम किसका है, द नसर, नसर जो है वो बिटवीन है, बीच में नसर का नाम है, इसलिए हम कहेंगे बिटवीन, नसर जो है वो बिटवीन में है, नसर इज़ इन बिटवीन, जो लिस्ट है उसमें बीच में। अब आ जाइए एट, हमेशा हम टाइमिंग्स के लिए या जगह के लिए कहते हैं एट 9 o'clock, एट 5 o'clock, या फिर एट होम, घर पे एक पार्टी वार्टी होना, तो हम कहते हैं कि एट होम। आप घर की तरफ, घर के लिए भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ का जो है वो एट होम, यानी किसी चीज़ का जो आप किसी टाइमिंग्स के लिए भी कह सकते हैं और जगह के लिए भी कह सकते हैं। एट होम घर पे कुछ रखना या घर पे होना, एट होम घर पे मौजूद होना। बिटवीन, बिसाइड्स, विद, इन फ्रंट ऑफ माई जर्नल, माई डायरी इज़ ऑन द टेबल, मेरी डायरी जो है वो ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर रखी हुई है। एंड द ग्लास इज़ अंडर द ग्लास एंड प्लेट्स आर अंडर द टेबल, द ग्लास एंड प्लेट्स आर अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे है, यानी जो चीज़ें टेबल के नीचे हों तो हम उसके लिए कहेंगे अंडर द टेबल, द ग्लास एंड माई प्लेट इज़ अंडर द टेबल। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है, और अगर चीज़ें उनके साथ आपके मौजूद हों और ये सारे चीज़ें अगर आप रख लें और इस तरह किसी भी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। माई ग्लास इज़ ऑन द बॉक्स, मेरा जो ग्लास है, जो मेरे ग्लासेस हैं वो जो हैं वो ऑन द बॉक्स यानी बॉक्स के ऊपर है। माई पेन इज़ नियर माई ग्लासेस, मेरा जो पेन है, मार्कर है, वो नियर यानी करीब होना, नियर मीन्स करीब होना, मेरे ग्लासेस के बिल्कुल करीब है। एंड द मैट इज़ ऑन द टेबल, मैट जो है वो टेबल के ऊपर मौजूद है। और इन बिटवीन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, विद द टर्टल, टर्टल के साथ है ये। और बिसाइड का मतलब बराबर में, विद मीन्स किसी के साथ होना, बिटवीन मीन्स दरमियान में, बिटवीन मीन्स दरमियान में होना, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ दरमियान में रखी होती है तो हम कहते हैं बिटवीन। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, इन फ्रंट ऑफ सामने, सामने की तरफ मौजूद होना। टॉप मीन्स सबसे ऊपर, जो चीज़ सबसे ऊपर होगी वो टॉप कहलाएगी, यानी ऊपर मौजूद होना किसी चीज़ का या नाम का, टॉप ऑफ द लिस्ट में नाम होना। एंड बॉटम यानी सबसे डाउन में, सबसे नीचे जो है बॉटम में होना नाम का या भी किसी भी चीज़ का, वो बॉटम कहलाएगा। एट 9 o'clock, जब भी आप टाइमिंग्स का जिक्र करते हैं तो आप एट 9 o'clock कहते हैं।
अच्छा लिसन, मैंने जो है एक सीनरी भी लगाई हुई है और वो सीनरी जो है ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर है वो सीनरी। दिस इज़ कॉल्ड ऑन द वॉल, यानी वॉल के ऊपर किसी चीज़ का होना हम कहते हैं ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर। माई सीनरी इज़ ऑन द वॉल, मेरी जो सीनरी है वो वॉल के ऊपर मौजूद है। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह मैं प्रिपेयर करूँ इस टॉपिक को कि आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगे और वो थोड़ा सा बच्चों के लिए, बड़े भी सीख सकते हैं, इसमें बड़ों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप भी सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा कि प्रीपोजिशन होता क्या है, व्हाट आर द प्रीपोजिशंस। कि आपको कोई भी नाउन जो है उसकी पोजीशन बताना होती है, उसकी जगह बताना होती है कि वो कहाँ मौजूद है। वो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। किसी भी चीज़ का कहाँ मौजूद होना है, यानी इन फ्रंट है, सामने है, बिहाइंड है, पीछे है, या फिर ऊपर है। ओवर माई हेड, वो भी कहते हैं ना मेरे सर पे से गुजर गई कोई चीज़, ओवर माई हेड यानी किसी चीज़ के सर पे से गुजर जाना, उसे कहते हैं ओवर माई हेड, यानी मेरे ऊपर से कोई चीज़ गुजर जाना, उससे भी ये भी एक प्रीपोजिशन है। एंड फ्लाइंग ओवर द, उड़ना किसी का, फ्लाइंग ओवर द ट्री, दरख्त के ऊपर से उड़ना, बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री, दरख्त के ऊपर से उड़ रहा है। एंड अबव मीन्स, अबव का मतलब क्या है कि इन चीज़ों के ऊपर अगर कोई चीज़ रखी होगी ना, मैं कहूँगी अबव, अबव द ऑल थिंग्स, तमाम चीज़ों के ऊपर रखी हुई है कोई चीज़ ना, अबव, दिस इज़ कॉल्ड अबव, यानी ऊपर मौजूद होना, वो अबव कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आज का टॉपिक भी आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि ये एक्सप्लेनेशन मैं अच्छी तरह से आपको दूँ। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and see you later. Allah Hafiz in my next video. Allah Hafiz everybody. How